हेलो दोस्तों, आज आप लोग का एचडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर फर्स्ट अलजेब्रा। अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? सेट्स। सेट्स का आज ये पहला लेक्चर है और इस पहले लेक्चर में आपको जितना सेट्स का डीपली पूरा एकदम क्लियर जो भी है बेसिक हर एक चीज देखेंगे। आप बोर्ड पे पूरा मैं लिख दिया एकदम क्लियर समझा दूंगा, तो इसको ध्यान से देखो और हम लोग क्या करते हैं अपना टॉपिक चालू करते हैं। तो देखो सेट क्या होता है, तो पहले मैं आपको लिख दिया हूं, वी यूज स्पेशल वर्ड फॉर ईच ऑफ द कलेक्शन। In all the example we can clear list the object of that collection, we call the collection of such object as sets। मीन्स आपको समझ में आ रहेगा कोई भी चीज का हम लोग एक पर्सनल बोल देंगे कि ये हमारा क्या है, कलेक्शन है। क्या बोलता है हम लोग को? वी यूज स्पेशल वर्ड फॉर ईच ऑफ द कलेक्शन। कोई भी चीज के लिए एक स्पेशल वर्ड यूज करेंगे, कलेक्शन कोई भी चीज करेगा एक सेपरेट ही रहना चाहिए। एक चीज का बात कर रहा है तो वही चीज होना चाहिए। इन ऑल द एग्जाम्पल वी कैन क्लियर लिस्ट द ऑब्जेक्ट, उसका ही क्लियर क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का लिस्ट होना चाहिए। ऑफ दैट कलेक्शन वी कॉल द कलेक्शन ऑफ सच ऑब्जेक्ट एज सेट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेट। जैसे कि एग्जांपल में लिया हूं हम लोग फ्लावर बंकेट, मतलब हम लोग का क्या होता है, फ्लावर का एक गुच्छा है। हम लोग का क्या है, बंचेस ऑफ की है, चाबी का गुच्छा हो गया, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। मीन्स हम लोग का क्या हो सकता है, कोई भी चीज। अभी हम लोग का क्या हुआ, फ्लावर है, वह पूरा ऑल टोटल फ्लावर है, तो मैं बोल सकता हूँ ना फ्लावर का कलेक्शन है। चाबी है, चाबी के गुच्छे में 10 टे 20 टे 50 टे कितना भी रखा है, चाबी तो मैं बोल सकता हूँ ना चाबी का कलेक्शन है। नंबर, कलेक्शन ऑफ नंबर, तो कोई नंबर है, काउंटिंग कर रहे हैं 10 12 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 20, मींस सेपरेट नंबर ही है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। अभी देखो सेट्स है कि नहीं, आपको ये समझ में आया सेट किसको बोलते हैं? तो सेट आपको इतना पता चल गया रहेगा कि किसको बोलते हैं, जो सेपरेट उसी चीज के लिए बोलता है। जैसे कोई भी चीज, उसमें दूसरा भी मैं मार्कर की बात कर रहा हूं तो मार्कर ही आना चाहिए, उसमें पेन नहीं आना चाहिए, ना तो डस्टर आना चाहिए, ना तो बोर्ड आना चाहिए। मीन जो चीज के बारे में बात हो उसी के बारे में बात करेंगे कलेक्शन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। अब सेट है कि नहीं, इसको आप कैसे पहचानोगे? तो अभी देखो लिखा हूं सेट और नॉट, तो उसके लिए भी आपको 4 एग्जाम्पल दिया हूं। तो देखो पहला क्या है, डे ऑफ वीक। सबको पता है, किसी भी पर्सन से पूछोगे, स्टूडेंट से पूछोगे तो सबको पता चलेगा एक वीक में कितने डे होते हैं। तो आपको पता है 7 डेज होते हैं। मंथ इन ईयर, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, ये भी सबको पता है। मीन्स एक किसी के लिए चेंज नहीं हो सकता ना, कि मेरे लिए 12 मंथ होता है, कोई और आता है उसके लिए 13 हो जाए, या किसी के लिए 10 हो जाए, नहीं। जो चीज परफेक्ट हर एक पर्सन के लिए सेम हो उसे हम लोग बोलते हैं सेट। आप पहचान गए सेट क्या होता है। बट अगर आपको कोई लिख के दे दिया स्टेटमेंट की, बताओ सेट है कि नहीं, तो आप कैसे करोगे? जो चीज हर एक पर्सन के लिए सेम हो उसे हम लोग सेट बोलते हैं। जैसे मंथ इन ईयर हो गया, हम लोग का डे ऑफ वीक हो गया, और इसे ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास। अभी इसमें देखो ये दोनों तो आपको समझ में आएगा। थर्ड वाला एग्जाम्पल क्या, ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास। एक क्लास में अगर मैं आकर बोलता हूं कि राम स्टूडेंट क्या है, बहुत ब्रेव है, बट दूसरे सर आकर बोलते नहीं राम ब्रेव नहीं है, मीन्स बहादुर नहीं है, तो क्या होगा, वे सेट है क्या? नहीं। हर एक पर्सन के लिए राम ब्रेव तो हो नहीं सकता, इसके लिए क्या रहेगा, हमारा सेट नहीं रहेगा। स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कितने किले हैं, गढ़ हैं, कितने हैं, तो हम काउंट करके बता सकते हैं। बट आपको बोल दिया स्ट्रॉन्ग, क्या बोल दिया, स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करके हमारा सेट नहीं होगा, क्योंकि जो चीज मेरे लिए स्ट्रॉन्ग है, मैं देखता हूं हाँ 10 लोग बोलते नहीं ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट क्या सबके लिए स्ट्रॉन्ग है क्या? नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉट सेट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया जो हर एक पर्सन के लिए क्या होना चाहिए, वही एक ही होना चाहिए, चेंज ना हो उसको हम लोग सेट बोलते हैं। और जो चेंज हो जाता है हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होता है, उसे हम लोग सेट नहीं बोल सकते। तो आपका सेट और नॉट सेट एक कंफर्म होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सेट कैसे लिख सकते हैं, तो उसके बारे में देखो क्या दिया है पूरा। देखो हर एक स्टेटमेंट पूरा क्लियर लिखा हूं, टॉपिक वाइज हर एक लाइन से आपको डिटेल में समझाऊंगा। बस इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना और क्लियर देख के इसको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना। तो देखो क्या हम लोग का द नंबर्स क्या, सॉरी द मेंबर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट, इधर सेट इज गिवन यूजिंग कैपिटल लेटर। आप यहां तक समझ में आ गया सेट क्या होता है। बट सेट कैसे लिखते हैं, तो आपको ये पता रहेगा सेट इज गिवन यूजिंग कैपिटल लेटर। सेट हम लोग का लिखने का कौन सा यूज करते हैं, लेटर, तो कैपिटल लेटर यूज करते हैं। आपको लिख के ABC से, इसमें बीच में कुछ भी A से Z तक में कैपिटल लेटर कोई भी यूज कर सकते हो। सेट लिखने के लिए द मेंबर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट यूजिंग स्मॉल लेटर, और उसमें जो मेंबर होते हैं
वे हम लोग कौन से यूज करते हैं, स्मॉल लेटर में। मीन जो एलिमेंट होते हैं उस सेट के अंदर जो एलिमेंट आएंगे उसको हम लोग कौन से वर्ड से यूज करेंगे, स्मॉल लेटर से यूज करेंगे। अब देखो आपको दो एग्जांपल में बताता हूं हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अगर हम लोग को लिख के दिया है इफ A is an element of set A, हमारा जो A है वो एलिमेंट है किसका, सेट A का, तो हम लोग रिटर्न में उसको कैसे लिख सकते हैं, A हमारा क्या है, सेट है, कौन सा एलिमेंट A हमारा क्या है, सेट है किसका, A का। और अगर यही हम लोग को दिया इफ A is not an element of set A, तो आप कैसा बोल सकते हैं, A is not set A। तो ये हमारे जो सिंबल है ना, ये आपको पता है किसका है, सेट का है। अगर रहेगा तो आप दिखाओगे एलिमेंट ए सेट है ए का, बट अगर वही नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, एलिमेंट नॉट सेट है किसका, ए का। तो आपका ये भी पता चल गया। अगर आपको कोई स्टेटमेंट लिख के देगा, आपको अभी ये मैं बताया 4 एग्जांपल लेकर बताया, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा लेटर किसके लिए यूज करते हैं। हम लोग को क्या करते हैं, कैपिटल लेटर यूज करते हैं सेट लिखने के लिए, और उसके अंदर का जो एलिमेंट रहता है उसको हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो अभी सेट कैसे लिखते हैं, तो अगर रहेगा तो जो एलिमेंट रहेगा, ए एलिमेंट है सेट किसका, ए का, तो लिखेंगे, बट नहीं है तो इसे नॉट कर देंगे। जैसे कि आपको पता है, क्या पता है, अगर हमारा a इक्वल टू 5 है तो इक्वल दिखाते, बट यही नहीं रहता तो कैंसल कर देते। तो इसे हमारा है तो ये सेट बना देते, नहीं है तो उसको कैंसल कर देते। तो आपको समझ में आ गया रहेगा। अब इसके बाद देखो हम लोग को क्या दिया, सेट कैसे लिखे। अगर हम लोग को बोल दिया सेट ऑफ नंबर, कोई भी नंबर का सेट लिखो, तो अगर आपको बोल के देगा नेचुरल नंबर का हमको सेट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो नेचुरल नंबर को डिनोट किससे करते हैं, हम लोग का कौन से लेटर से, कैपिटल लेटर से, एन से डिनोट करते हैं। तो एन से करके हम लोग को पता है, आपको पता है, क्या पता है कि हम लोग को कोई भी सेट लिखेंगे, आगे बताऊंगा किस हिसाब से लिखेंगे। तो इसके लिए नेचुरल नंबर एन से डिनोट करते हैं इक्वल टू करली ब्रैकेट। ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट। एकदम सिंपल सा आप बनाओगे, एकदम नॉर्मल सा बन जाएगा। जो भी एलिमेंट रहेगा इस करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए। तो अभी इसके देखो हम लोग को क्या दिया है, एन नेचुरल नंबर इक्वल टू, हम लोग को सेट बनाना है, नेचुरल नंबर का हमको सेट लिखना है। तो हम लोग क्या इक्वल टू, नेचुरल नंबर कहां से चालू होता है आपको पता होना चाहिए, 1 से चालू होता है, कहां तक जाता है वे भी नहीं पता, तो इसीलिए हम लोग उसको इनफिनाइट लगा सकते हैं सिंबल। डॉट 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 लगाओगे नो प्रॉब्लम, बट हम लोग इनफिनाइट का लगा देते हैं। आगे कोई काउंट नहीं कर सकता, 100 अरब लाख करोड़ कर सकते, बट उसके आगे भी तो नंबर होता है, तो हम नहीं कर सकते, इसीलिए इनफिनाइट लगाते। तो इसे होल नंबर आपको पता है 1 से 0 से चालू होता है होल नंबर, उसको डोनेट करते हैं W से। तो इक्वल टू करली ब्रैकेट बनाकर जो भी है उसके एलिमेंट उसके अंदर, तो होल नंबर का 0 1 2 3 4 ये भी इनफिनाइट है, तो उसके लिए भी हम लोग लिख दिए, और लास्ट में करली ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद हम लोग का तीसरा क्या है, इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर आपको पता है 0 से माइनस की तरफ भी इनफिनाइट जाता है और प्लस की तरफ भी इनफिनाइट जाता है, दोनों तरफ देखो आपको दिखा दिया होगा। तो आपका होगा, अगर हम लोग को बोल दिया सेट ऑफ नंबर लिखने के लिए, तो कोई भी नंबर देगा तो आप क्या कर सकते हो, क्लियर सॉल्व कर सकते हो। तो अभी आपको मैं अभी देखो आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा, इधर आपको समझ में आएगा किस हिसाब से हम लोग सेट ऑफ नंबर लिखते हैं। अब आपको पढ़ाऊंगा मेथड ऑफ रिटर्निंग सेट्स। तो आपको किस हिसाब से कितने मेथड होते हैं, कैसे हम लोग लिखते हैं। तो देखो क्या है, हम लोग को 2 मेथड है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। फर्स्ट मेथड क्या, लिसनिंग मेथड और रोस्टर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्या नहीं होना, लिसनिंग मेथड क्या होता है सर, रोस्टर में दोनों एक ही है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। कहीं कहीं आपको बोलेगा लिसनिंग मेथड और कहीं बोलेगा रोस्टर मेथड, तो आपको डरना नहीं है, दोनों एक ही है। जस्ट इसके नीचे हम लोग को दूसरा मेथड क्या है, रूल मेथड है और सेट बिल्डर फॉर्म, तो उसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही है। तो ये हो गया। तो अब क्या है लिसनिंग मेथड, तो उसके बारे में देखते हैं। तो क्या है, वी राइट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट इन करली ब्रैकेट। में भी आपको बनाकर बताया करली ब्रैकेट। तो हम लोग को कोई भी एलिमेंट लिखेंगे किसमें, लिसनिंग मेथड और रोस्टर मेथड में, तो करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। ईच ऑफ द एलिमेंट इज राइट ओनली वन सेपरेट बाय कॉमा। मीन्स हम लोग को कोई भी चीज लिखेंगे सेपरेट लिखेंगे, हर एक को लिख के कॉमा लिखेंगे। जब एग्जांपल अभी लूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग को क्या बोला, द ऑर्डर ऑफ द एन एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट इट इज नेसेसरी टू राइट ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट। आपको क्या बता रहा हूं इसमें कि कोई भी चीज आपको देगा लिसनिंग मेथड और रोस्टर मेथड में, सिंपल सा क्या करना, करली ब्रैकेट के अंदर लिखना, हर एक को कॉमा लगा कर लिखना। कोई हम लोग को जरूरी नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर के फॉर्म में ही लिखो, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये आना चाहिए, करली ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए। और एक चीज बता दूं कि आपको वही रिपीट, कोई वर्ड है बार बार रिपीट हुआ है तो उसको नहीं लिखना, 1 टाइम्स लिखना, 2 बार उसको नहीं लिख सकते। तो देखो एग्जांपल लूंगा क्लियर होगा। एग्जांपल फर्स्ट में सेट ऑफ
ऑड नंबर बिटवीन 1 से 10 तक, 1 से 10 तक का हम लोग को ऑड नंबर लिया हूं, तो अभी हम लोग को क्या है देखो, सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 से 10 हम लोग को बोल देगा लिस्निंग मेथड में लिखो या रोस्टर मेथड में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या करेंगे देखो, ए बनाए, कौन सा लेटर यूज किए तो आपको पता चलेगा कौन सा लेटर यूज किया, कैपिटल लेटर यूज किए सेट लिखने के लिए, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट बनाकर हर में कॉमा लिखा है लगा, तो मैं अभी बताया कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऑड नंबर क्या होता है 3 5 7 9 हो गया, तो लिख दिया किधर से 1 से लेकर 10 के बीच का लिख दिया। बट एक चीज और आप ध्यान देखो, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है ऑर्डर फॉर्म में, क्रम वाइज लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए मैं देखो आगे पीछे भी लिख के आपको बता दिया, आपको नहीं टेंशन लेना है सर ऐसा लिखे अगर आगे पीछे लिख दे तो ऐसा कोई बात नहीं, आप कैसा भी लिख सकते हो आगे पीछे, बट हर एक के बीच में कॉमा रहना चाहिए और 1 बार से अदर नहीं होना चाहिए, मींस 2 बार नहीं होना चाहिए। देखो सेकंड में क्या लिखा है, इन द वर्ड रिमेंबर द लेटर, आपको रिमेंबर वर्ड एक दिया हूं लेटर, तो इसमें आपको ध्यान से देखना है, क्या देखना है कि जो हम लोग का एग्जाम्पल में, तो ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट बनाना है हम लोग को, आर ई एम, फिर ई आ रहा है, एम आ रहा है, नहीं लिख सकते क्योंकि ई एम लिख चुके, बी लिखेंगे, फिर ई आ रहा है नहीं लिख सकते क्योंकि जो वर्ड बार बार रिपीट होता है उसको हम लोग को 1 टाइम्स लिखना, 1 बार से ज्यादा नहीं, बट 1 टाइम्स तो लिखना ही है, और लास्ट में हम लोग को कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देना। तो नॉर्मल से आपका लिसनिंग मेथड और रोस्टर मेथड क्या होता है क्लियर हो गया रहेगा। अब बताता हूँ रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों का इसका भी मतलब सेम है, कहीं कहीं कंफ्यूजन आपको इस बात से हो सकता है बिल्डर फॉर्म लिखा रहेगा, अरे ये क्या अलग हो गया, मैं तो रूल में नहीं, दोनों आपको ध्यान में रखना है कि दोनों एक ही है। अब इसका क्या डेफिनेशन, वी डू नॉट write the list of element but write the general element using variable by a vertical line, vertical line अभी आपको दिखाऊंगा क्या होता है, और कॉलम एंड राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द वेरिएबल, मींस आपको क्या हो जाएगा राइट द वेरिएबल, तो आपको इतना चीज समझ में आ जाएगा क्या है कि हम लोग को किस हिसाब से लिखना है, क्या रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो खाली आपको जो क्वेश्चन लिखा है, कौन सा क्वेश्चन लिखा है 2 4 6 8 10 12 14, तो अभी हमको कौन से, अभी बोल सकते हो लिसनिंग मेथड में लिखा है, बट अब हमको रूल मेथड में कैसे बनाना है, तो अगर हम लोग को रूल मेथड बनाना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो आपको सेट लिखने का है तो आपको पता है कैपिटल लेटर यूज करेंगे, तो ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, जो वेरिएबल यूज करना है, तो आप अगर कुछ नहीं है तो कोई भी वेरिएबल, ये जो लाइन है ना उसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, यक्स वर्टिकल लाइन, यक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15, आपका ये क्वेश्चन में क्या है 2 4 6 8 10 12 14, बट ध्यान से देखो 15 से लेस है, लेस लिखा 15, और एक चीज ध्यान से देखो ये इवन है, नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है मैं बताया, बट हमारा क्या है इवन नंबर है, तो आपको ध्यान देना है कि यक्स वर्टिकल लाइन, यक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, जो भी है क्लियर लिख देना लेस देन 15, तो आपको समझ में आ गया रहेगा। और अभी देखो हम लोग को बी वाला क्या दिया -3 3, देख के हमको क्या लगता है क्या करेंगे, तो -3 और 3 कोई नंबर का स्क्वायर हो सकता है, हाँ, तो हम लोग को रूल मेथड में कैसे, बी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट वाई वर्टिकल लाइन वाई इज अ नेचुरल नंबर सच दैट वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, क्योंकि वाई की जगह हम लोग कोई भी नंबर तो मींस 3 रखेंगे, तो कोई भी नंबर का स्क्वायर करोगे 2 नंबर आते हैं, एक माइनस में प्लस में, तो देखो आपका सेट क्या होता है पूरा कंप्लीट हो जाता है प्रैक्टिस सेट 1.1 से पहले, जो भी इसका डेफिनेशन किस हिसाब से लिखते हैं क्या है सब आपको क्लियर बता। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.1 पढ़ेंगे, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया रहेगा पूरा सेट क्या होता है, मेथड क्या होता है, जितने होते हैं और जितने उसके डेफिनेशन है क्या क्या किस हिसाब से लिखते हैं, आपको क्लियर समझ में आ गया रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना, और इस चैनल पे नया आए रहोगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, तो कर लीजिए।